अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर खदशात का इजहार कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकतदार रहा है, ताहम पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक हमारे खदशात वाज़ेह हैं और शराकतदारी के बावजूद जहां इख्तलाफात होंगे वहां कार्रवाई करेंगे। मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम कई सालों से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अपने खदशात के बारे में वाज़ेह और मुस्तकिल हैं। मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ अक्टूबर 2023 और अप्रैल 2024 में एक्टिव ऑर्डर के तहत एक्शन लेते हुए 6 चीनी और 1 बेलारूसी कंपनी पर पाबंदी लगाई गई। ये कंपनियां पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की सप्लायर थीं। 5 साल बाद इंटर पार्टी इंतखाब करवाने के नताइज भुगतना होंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन के पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस में रिमार्क्स। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वकील आज पेश नहीं हो सकते, 3 हफ्तों का वक्त दे दें। मेंबर ने इस्तफसार किया, वैसे आपने इलेक्शन कहां कराए थे? 5 साल के अंदर आपने इंतखाब नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाब केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई ने बेहतरीन इंटर पार्टी इलेक्शन कराए। उम्मीद है 2 अक्टूबर को होने वाली समाअत में इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला हल हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो एक पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन पर बात करे और बाकियों को छोड़ दे। हमारी दस्तावेजात FIA के पास हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमारी राह में मजीद रुकावटें नहीं डालेगा। लाहौर का जलसा अपने वक्त पर होगा। शाहाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को जल्द फैसला करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कुछ देर बाद सुनाएगी। अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस में DG FIA पीर को लाहौर हाई कोर्ट तलब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम नहीं चलेगा। FIA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान करते हुए कहा कि आपकी रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं। विफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि मुल्जिम को गिरफ्तार करने गए तो पता चला कि पुलिस ने बताया कि इसकी जमानत हो चुकी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपका जोर इधर चलता है, पंजाब में जिसको दिल चाहा गिरफ्तार कर लिया। आपकी FIR में जमानत जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कैसे मंजूर की? घर पर छापे मारे जाने की शिकायत पर अदालत की फलक जावेद के वालिद को अलग से दरखास्त दायर करने की हिदायत। इक्कीस सितंबर को लाहौर जलसे के लिए पीटीआई क़यादत का मुशावरती इजलास कल पेशावर में होगा। इजलास में जलसे के लिए हिकमत अमली तैयार, रवानगी और मकाम का प्लान तरतीब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों की क़यादत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। जलसे से पहले पंजाब पुलिस एक्टिव रात गए पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा के घर पर छापा। आलिया हमजा गिरफ्तारी से बच गई। जलसे के मकाम के लिए दायर मुतफरक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जज के रुखसत के बायस कार्रवाई न हो सकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के खिलाफ वकला से मदद मांग ली। बयान में कहा, मुजव्वज़ा तरामीम के खिलाफ सियासतदानों से ज्यादा वकला पर जिम्मेदारी आयद होती है। वकला बरादरी ने हमेशा अदलिया के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाया। ओपोजिशन और इत्तेहादियों के लिए तरामीम के मुख्तलिफ मुसव्वदे तैयार किए गए। मुजव्वज़ा तरामीम का मुसव्वदा ना दिखाने से साफ जाहिर है कि पूरी दाल ही काली है। जाली हुकूमत वक्ती फायदे के लिए अदलिया की आज़ादी दाव पर लगा रही है। इस नाअहल पर जाली हुकूमत पर खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के लापता साबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उमर सुल्तान की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। वकील ने कहा कि उमर सुल्तान घर वापस पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, अब आप क्या चाहते हैं? वकील ने कहा, हम चाहते हैं आजादाना तहकीकात हों। FIR दर्ज हो चुकी। अदालत ने आजादाना तहकीकात की हिदायत करते हुए उमर सुल्तान की बाजियाबी का केस निपटा दिया। रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त पर डायरी नंबर लगाने की हिदायत। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। साबिक मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी अदनान कत्ल केस की समाअत। मुल्जिमान MNA चौधरी दानियाल, चौधरी चंगेज और उसामा चौधरी अदालत में पेश। अदालती अमले की जानिब से मुल्जिमान की हाजिरी लगाई गई। मुद्दई मुकदमे के वकला की अदम पेशी पर समाअत 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। मुल्जिमान की वकला ने फर्द जुर्म आयद होने के खिलाफ दलाइल पेश करना थे। मुल्जिमान पर 4 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की गई थी। चौधरी अदनान को 12 फरवरी की शाम पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर के करीब फायरिंग करके कत्ल किया गया था।
कराची के स्कूल को कानूनी कार्रवाई के बगैर फेडरल बोर्ड से इल्हाक दिए जाने का इंकशाफ। ग्रीनविच ग्लोबल इंस्टीट्यूट को जालसाजी से कोड नंबर 3105 जारी करके सैकड़ों बच्चों को इम्तिहान में हिस्सा दिलवाया गया। फेडरल बोर्ड के इम्तिहानी पर्चाजात के नंबर्स दिए जाने पर फेडरल कॉलेजेस सरबराहान विफाकी निजामत तालीम भी तहफ़्फ़ुज़ात कर चुकी। 11वीं और 12वीं के तलबा को फीस जमा करवाने के बावजूद इम्तिहानी शीट्स नहीं दिखाई गई। सेक्रेटरी तालीम ने 10 दिन में मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। माहौल को साफ रखना इज्तिमाई माशरती जिम्मेदारी। कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के मुनासिब तरीके अपनाएं और प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। वज़ीर आला मरियम नवाज का इंटरनेशनल क्लीन अप डे पर पैगाम। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत माहौल दोस्त पायदार इकदाम किए जा रहे हैं। सफाई के लिए शहरियों को भी जिम्मेदारी निभाना होगी।